हेलो हेलो। आप सभी को राधे कृष्ण। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए। विंटर का सीज़न अब जा रहा है। उतरते और चढ़ते हुए सीज़न में ही थोड़ी सी बीमारियां होने का डर रहता है, इसलिए अपने घर में सेफ रहें। और देखिए, मेरे मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गए हैं। मैंने गर्म पानी पी रही हूँ। सुबह सुबह मैं पहले गर्म पानी ही पीती हूँ और थोड़ा सा बैठ के, कहते हैं कि गर्म पानी पियो तो थोड़ा बैठ के और 10 मिनट तक वेट करो थोड़ा, उसके बाद अपने काम करने चाहिए। और ये मैं अपना जो भी रूटीन है सुबह का, ब्रश करना, फ्रेश वगैरह होना, वो सब ऐसे ही चलता रहता है। अभी बच्चे सो रहे हैं और बहुत ही जल्दी मैं आज जाग गई थी। और ये देखिए, बेटा भी अब जाग गया है। और ऐसे ही चलते रहते हैं काम। मैंने समर चला दी थी तो समर का भी प्लग ऑफ कर दिया है, और बड़ा बेटा भी अब जाग गया है तो उसके लिए भी थोड़ा गर्म पानी करना है, तो मैं गर्म पानी कर दूंगी उसके लिए। और ये ऑयल था, जो जम जाता है तो निकलता नहीं है, इसलिए मैंने उसको बोला कि है ना, जाकर इसको ऊपर रखाना, जिससे थोड़ा धूप में गर्म हो जाएगा तो मैं किसी और डिब्बे में निकाल दूंगी। और ये मैं दवा लेती हूँ सुबह सुबह। ये दवा रेगुलर लेनी पड़ती है मुझे। और अब मैं चाय बना रही हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक बेटा अपना ब्रश वगैरह कर लेगा और चाय भी बनाती जा रही हूँ और साथ में उससे बातें भी करती जा रही हूँ कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो सुबह थोड़ा टहल भी लिया करो, क्योंकि टहलना भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने आज ब्रेड ली थी क्योंकि मुझे आज सैंडविच बनाने हैं, तो मैंने कहा जब तक चाय बन जाएगी उसके बाद ही लगूंगी। देखिए दोस्तों, मेरी चाय बन चुकी है और बस इसे पीना बाकी है। कई दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरा जो दूध है उससे मेरा दही नहीं जम पा रहा। मैं कितना भी जामन डाल दूँ लेकिन वो अच्छे से नहीं जम पा रहा है। और यहाँ पर मैं चाय बना के लाई हूँ और उसे मैंने दूध दे दिया है, और कह रहा है कि मम्मी एग्ज़ाम के कई दिनों बाद आज साथ बैठने का मौका मिला, क्योंकि चलते फिरते मैं काम करती रहती हूँ। बच्चों को खाना दे दिया या उनके अपने काम चलते हैं और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, इसलिए कम बैठना होता है। इसलिए आज वो मुझसे यही कह रहा था कि मम्मी आज बहुत दिन बाद टाइम मिला है कि आप बैठे हो। तो मैं उसे यही बोल रही हूँ कि ना, कि पूरा दिन काम ही चलता रहता है। और यहाँ पर क्या है कि बड़ा वाला बेटा जाग गया था तो उसने कहा कि मम्मी मुझे पनीर खाना है। तो मैंने थोड़ी देर बाद जितने भी पनीर फ्रिज में रखा था वो सब मैंने ऐसे फ्राई कर दिए और थोड़े से पॉपकॉर्न बना दिए। मैंने कहा दोनों खा तो भी लेंगे। ये थोड़े से मेरे पॉपकॉर्न जल गए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभार देखना पड़ता है बच्चों को तो मालूम ही नहीं पड़ पाता कि गैस रखी है। और ये मैंने गाजर धो दी थी। एक गाजर मैं खीर बनाने की सोच रही थी, लेकिन अभी देखो शाम तक को ही बनाऊंगी। और ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये जाग गए हैं, बड़े बेटे ने जगा दिया था इनको। और ये फूल मुझे रोज़ एक अपने पार्क से मिल जाता है। मेरे घर के सामने ही पार्क है, उसके अंदर एक फूल रोज़ आ जाता है। और ये मैंने अपने छोटे वाले बेटे के लिए कुछ शॉपिंग की थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़े छोटे हो गए थे, स्लीव्स थोड़ी ऊंची हो गई थी, और छोटे वाले बेटे के लिए मुझे ये सब सामान लेके आना था, कपड़े, क्योंकि उसके भी कपड़े छोटे हो गए थे। और बड़े वाले बेटे के लिए भी मैंने थोड़े से कपड़े लिए थे, तो मैं छोटे वाले बेटे के लिए 3 पेयर ड्रेस लेके आई थी उसकी। और मैंने हौजरी का ही लिया क्योंकि वो भागता है, चलते फिरते में उसे कंफर्टेबल रहता है। एक सूट उसका ऐसा था जिसमें जीन्स थी, और ये कपड़े मैंने इसलिए ले लिए हैं कि 3 जोड़ी, अगर आप 2 जोड़ी हैं, एक गीला है तो दूसरा पहना दो, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए।
और ये बड़े वाले बेटे के लिए लेके आई थी। उस पर जीन्स और पैंट लोअर तो है, लेकिन कह रहा था मम्मी मेरी स्लीव्स छोटी हो गई हैं। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों की जब स्लीव्स छोटी हो जाए या थोड़ा ऊंचा है लगे तो मुझे ये लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा शॉपिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए भी मैंने 3 स्लीव्स फुल स्लीव की और 1 कट स्लीव की ली थी। तो मैंने कहा उसका ये समर काम चल जाएगा। बच्चों की तो ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है और मैंने अपने लिए अभी कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं तो मैं उन्हीं को ट्रायल करती रहती हूँ। और कभी आएगा वक्त तब की तब देखी जाएगी। और देखिए कि मुझे जब मेरे पास है तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। और देखिए ये मेरे पूरे दिन के बर्तन हो गए हैं और ये सुबह का नाश्ता वगैरह बन चुका है मेरा। तो मैं सारे बर्तनों को अब साफ़ करके रख दूँगी। आज काफ़ी बर्तन हो गए हैं, क्योंकि सुबह से चाय 2-3 बार बन गई थी। कुछ लोग भी आ गए थे सुबह, तो इसीलिए मैंने इकट्ठा मैं मांज के रख दूँगी। तो अब शाम को ही मांजूंगी सीधे। अब बर्तन साफ करने के बाद सीधे शाम को ही बर्तन मांजूंगी। और मेरे बर्तन अब बस मैं इनको धो ही रही हूँ। एक बार बर्तन मच जाते हैं तो उसकी भी टेंशन फ्री हो जाती है। मैं एक बार सुबह सारा खाना बनने के बाद और एक बार नाइट में बर्तन को साफ़ करके रख देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही थक जाऊँ या कोई और काम में लगी हुई हूँ तो मेरे बर्तन रह जाते हैं। अदरवाइज़ मैं रात को ही कोशिश करती हूँ बर्तन सभी निकाल दूँ। लेकिन कई दिनों से मुझे बहुत थकान भी हो रही थी। और मेरे यहाँ पर बर्तन पूरी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। बर्तनों की भी पूरे दिन ही चलता रहता है, कभी कुछ। और पहले बार के मैंने सारे बर्तन निकाल दिए। अब सेकंड बार के बर्तन और रखे थे नीचे, तो मैं उनको भी पहले इनको सेट करने के बाद फिर मैं उन बर्तनों को भी साथ ही साथ निकाल दूंगी, क्योंकि लगातार बर्तन होते ही रहते हैं। और यहाँ पर मेरे आधे बर्तन बच भी गए और सेट भी हो गए। अब ये थोड़े से लास्ट के बर्तन बचे, इन्हें भी मैं अच्छे से धो के रख दूंगी। और घर का काम तो दोस्तों ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। बहुत ही मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। और देखिए कोशिश यही रहती है कि है ना टाइम टू टाइम काम हो जाए। मैं डेली एक नया काम कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ, लेकिन कहते हैं कि बच्चों के साथ में नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। और छोटे बच्चे हों तो आप समझ सकते हैं कि काम बढ़ ही जाता है। और ये वहाँ पे मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, मैं इनको सेट करके लगा रही हूँ। जो बर्तन स्टैंड के थे मैंने स्टैंड में सेट कर दिए। बाकी बड़े बर्तन जिनकी ज़रूरत मुझे दिन में पड़ेगी या शाम को दूध के लिए डोल चाहिए, तो मैंने उनको सबको डलिया में भर कर रख दिया है। बर्तन वाली डलिया है उसमें भर कर रख दिया है। और यहाँ मैं किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। एक बार किचन की क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और ये मेरा दूध है, ये दूध अभी बच्चे सो रहे हैं तब तक मैंने दूध गर्म कर दिया। मैं डेली ही दूध पहले ही गर्म कर देती हूँ, जिससे बच्चे जगह तो तुरंत उनको दूध दे दूँ। और ऐसे हो जाते थे, हम गेट भी बंद कर लेते थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अगर बाहर सोए थे ना आज मतलब पहला दिन था विंटर के बाद, बाहर सोए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या बाहर का जो हवा आती है ना वो ऑटोमेटिक आपको सुबह जल्दी भी उठा देगी और है ना रिलैक्स भी फील होता है। अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो थोड़ा लेट उठते हैं, 8-9 बज जाते हैं। बट यही कोशिश है कि उनको जल्दी उठाएं, क्योंकि अभी वो नाइट में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं, 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश है बच्चों को टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे ही उठना चाहिए। बट छुट्टियां हैं तो थोड़ा उनको फ्री हो जाते हैं, थोड़े बोल नहीं सकते कि मम्मी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो आप थोड़ा सोने दो। तो हमें भी ये लगता है चलो आप सो लो थोड़ी देर। और ये मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। हो जाते थे, हम गेट भी बंद कर लेते थे तो हमें
अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अगर बाहर सोए थे ना आज, मतलब पहला दिन था विंटर के बाद, बाहर सोए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या, बाहर का जो हवा आती है ना वो ऑटोमेटिक आपको सुबह जल्दी भी उठा देगी और है ना रिलैक्स भी फील होता है। अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो थोड़ा लेट उठते हैं, 8-9 बज जाते हैं, बट यही कोशिश है कि उनको जल्दी उठाएं, क्योंकि अभी वो नाइट में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं, 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश है बच्चों को टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे ही उठना चाहिए। बट छुट्टियां हैं तो थोड़ा उनको फ्री हो जाते हैं, थोड़े बोल नहीं सकते हैं मम्मी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो आप थोड़ा सोने दो, तो हमें भी ये लगता है चलो आप सो लो। मैं अपनी चाय की तैयारी कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे एक चाय सुबह और एक चाय शाम को पीने की आदत है। बच्चों को जाड़े में ही दे देती हूँ, और वैसे बच्चे पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सर्दी जुकाम है तो उन्हें चाय दे देती हूँ। और वहाँ पर भगवान जी के भी मुझे कपड़े वॉश करने हैं, और घीदानी का डिब्बा है उसको भी साफ़ करना है, पर मैं पहले चाय बना लूँ उसके बाद मैं इन सब को साफ़ करूँगी। और ये मैंने पास्ते की तैयारी, चाय बन चुकी है मेरी। ये मैंने अर्जुन की छाल की चाय बनाई है, इसका कलर यही होता है। कभी कभार मैं इसकी भी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी चाय भी टेस्टी लगती है। और मैंने पास्ता बनाने के लिए रख दिया था उबालने के लिए। अब इसकी जो भी प्याज टमाटर है उनको अच्छी तरह से भून कर और मैं पास्ता बना दूँगी, क्योंकि दिन में बच्चों को स्नैक्स देना भी ज़रूरी होता है। देखिए दोनों मेरे किचन की जस्ट सामने वाली विंडो में ही बैठे हैं। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च डाल दी है मैंने और नमक डाल दिया है। मैं इसमें मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें बस मैं काली मिर्च और नमक ही डालकर बनाती हूँ। इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह, या ऊपर से धनिया डाल सकते हो आप। अब मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने बस जो प्याज टमाटर था और हरी मिर्च थी उसे ही काट कर मैंने इनके लिए बना दिया। और कहते हैं बच्चों को शाम को छोटी सी भूख लगती है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ बना। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।